bilingual story time with Mary Penong Libraries. So let's get started. First we do the acknowledgement. Here is the sun. Here is the earth. Here are my friends. And here am I. We acknowledge the people of the Kulin Nation on whose land we learn and play. Yay! Great! Now let's get started with the hello song. Show me your wiggling fingers. Ready? Hi, hello, and how are you? How are you? How are you? Hi, hello, and how are you? How are you today? Great! Now I'm gonna sing this in Hindi. In Hindi, we say hello as Namaste. We join our hands and we say Namaste. And how are you? We say Kaise ho aap? So ready to sing with me? Okay, let's join your hands and say Namaste, Namaste, kaise ho aap? Namaste, Namaste, kaise ho aap? Great, well done. Now let's sing Twinkle, 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 Twinkle. Ready? Twinkle, twinkle, little stars, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Great, well done. All right, now let's sing one more rhyme, which is open, shut them. Ready? Open, shut them, open, shut them. Give a little clap, clap, clap. Open, shut them, open, shut them. Lay them in your lap. Creep them, creep them, creep them, creep them right up to your chin. Open wide your little mouth, but do not let them in. Shake them, shake them, shake them, shake them, shake them just like this. Roll them, roll them, roll them, roll them. Blow a little kiss. Mwah! Well done. Give yourself a big clap for that. All right, now let's read a book in Hindi. शन्नो और उसके 100 हाथी. ये है शन्नो. अरे स्कूल की छत तो फिर से टपकने लगी. चिंतित स्वर में शन्नो की टीचर ने कहा, छत की मरम्मत कराने के लिए हम सबको पैसे इकट्ठे करने होंगे. क्यों ना इस बार हम एक मेला लगाएं. हम में से हर एक कुछ न कुछ बना कर लाएगा और मेले में उसे बेचेगा. इस तरह मजा तो आएगा ही, साथ ही कुछ पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे. शन्नो बोली. सबको शन्नो की ये बात अच्छी लगी. सीता की माँ ने कहा कि वह मेले के लिए जलेबियां बना देगी. यम. अहमद के अब्बा जो कुम्हार थे, उन्होंने बहुत सारे मिट्टी के खिलौने बनाने का वायदा किया. और शन्नो, मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है. शन्नो की माँ ने कहा, तुम खुद ही कुछ बना लो बेटी. ओह, शन्नो चिंता में पड़ गई. वे सोचने लगी कि मेले के लिए क्या बनाकर ले जा सकती है. तभी उसे एक विचार आया. और उस रात नन्हे चांद ने आकाश से झांक कर शन्नो को अपनी चारपाई पर कागज के टुकड़े काटते देखा. ये अगले दिन रंगीन कागज के 100 हाथी शन्नो के बैग में थे. कूदती फांती शन्नो स्कूल की ओर चल दी. वह मासूम शन्नो को मालूम ही न था कि रात नन्हे चांद ने एक जादुई मंत्र पढ़ा. तभी तो शन्नो एक ही रात में 100 हाथी बना सकी. और अब उसी जादू के असर से उन हाथियों के पंख उगाए थे. देखते ही देखते आसमान में झूमते नाचते हाथी ही हाथी छा गए.
इतने सारे हाथी आसमान में देखकर नन्ही सीता बोली, टीचर दीदी बहुत नाराज होंगी। हाँ सच, टीचर दीदी तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। एक तो मेले में बेचने के लिए कुछ नहीं लाई, ऊपर से तुम्हारे इन हाथियों ने आसमान में छाकर सूरज को ही ढक दिया है। अब भला कौन आएगा हमारे मेले में? शन्नो की आंखों से मोटे मोटे आंसू टपकने लगे। अहमद को बहुत बुरा लग रहा। उसने शन्नो का मन बहलाने के लिए कहा, वैसे भी कौन आता है इस छोटे से गांव में, छोटे से स्कूल के छोटे से मेले में। अचानक सीता चिल्लाई, देखो देखो हमारे गांव की ओर कितने सारे लोग आ रहे हैं। लोगों ने कहा, हमने आसमान में तुम्हें हाथियों को उड़ाते हुए देखा। बहुत खुश और बेफिक्र लग रहे थे वो। क्या हम कुछ हाथी खरीद सकते हैं? और देखते ही देखते मेले की सारी चीजें बिक गई। अब हम अपने स्कूल की नई छत बनवा सकते हैं। आप हमें कब तक नई खपरेल दे सकते हैं? टीचर दीदी ने शन्नू की तरफ मुस्कुराते हुए अहमद के अब्बा से पूछा। और शन्नू के हाथी, अरे कल ही तो मैंने एक हाथी को आसमान में उड़ते हुए देखा था। क्यों, तुमने नहीं देखा क्या? थोड़ी जानकारी और थोड़ा मजा। शन्नू के हल्के फुल्के कागज के हाथी तो एक एक करके आसमान में उड़ गए। पर क्या सच में हाथी उड़ सकते हैं? क्या तुम जानते हो, हाथी पृथ्वी पर चलने वाला सबसे बड़ा जानवर है। एक साधारण हाथी का वजन 3 से 5 टन तक होता है। और हाथी अपने कान अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए हिलाते हैं। हाथी अपनी सूंड से भारी लकड़ी का गट्ठर या मटर के दाने जैसी छोटी से छोटी चीज उठा सकते हैं। कुछ और? वाओ, समाप्त। Great, thank you for listening. Give yourself a big clap for that one. Great. Now let's sing some rhymes about the two little dicky birds. Ready? Ready with your little dicky birds? Okay, there comes the two little dicky birds. Two little dicky birds sitting on a wall. One named Peter, another named Paul. Fly away, Peter, fly away, Paul. Come back, Peter, come back, Paul. Hey, well done. Give yourself a big clap for that one. Now let's sing one rhyme in Hindi. In Hindi, we have butterfly. Butterfly in Hindi is called titli. And the butterfly flies up in the sky. Yes? Okay. So the butterfly goes in the bus. She does not find the seat. The driver says, come and sit next to me. But the butterfly says, I will fly up in the sky. Ready? तितली उड़ी, बस में चढ़ी, सीट ना मिली, ड्राइवर ने कहा, बैठ मेरे पास, तितली बोली मैं चली आकाश. Great, well done. All right, give yourself a big clap for the one. Great. Now let's sing a rhyme about a frog. Ready? Here comes a frog. Ready to sing that one? Galump went the little green frog one day. Galump went the little green frog. Galump went the little green frog one day, and the frog went galump, galump, galump. But we all know frogs go la-di-da-di-da, la-di-da-di-da, la-di-da-di-da. We all know frogs go la-di-da-di-da. They don't go galump, galump, galump. Great, well done. Give yourself a big clap for singing to that one. Great. Now, let's sing another rhyme about the Incy-Wincy spider. Ready? Let's make a spider. Join these fingers and there goes the Incy-Wincy spider.
Incy Wincy Spider went up the water cloud. Down came the rain and washed poor Incy out. Out came the sunshine and dried up all the rain. So Incy Wincy Spider climbed up the spout again. Great! Well done! Give yourself a big clap for that one. Alrighty, now let's sing our last rhyme. Here comes the teddy bear. There is the teddy bear. Ready with your teddy bear song? Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, wave up high. Teddy bear, say goodbye.